सर वर्तमान समय में जिस प्रकार से मॉडर्न युग बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से आधुनिक युग बढ़ता जा रहा है और जो संस्कार बच्चों में कम होते जा रहे हैं, चाहे वो पिता के प्रति हो या परिवार के प्रति हो या दूसरे रिश्तेदारों के प्रति हो, तो आखिर इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं संजय गुप्ता। दोस्तों 16 जून 2024 यानी एक ऐसा दिन जिस दिन का नाम लिया जाए तो उस दिन की शुरुआत होती है फादर्स डे। फादर्स डे मतलब दुनिया में एक ऐसा दिन जो कि पिता के सम्मान में मनाया जाता है और 16 जून को पूरे विश्व में फादर्स डे मनाया जाएगा। हालांकि इसकी शुरुआत जो हुई थी वो अमेरिका से हुई थी और फादर्स डे जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। इसमें कोई एक दिनांक निश्चित नहीं है, जो कि रविवार को मनाया जाता है, जून के तीसरे रविवार को। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सुधीर जैन जी, जो कि बहुत ही प्यारी प्यारी कविताएं लिखते हैं और सर के माध्यम से आज हम बहुत सारी बातें जानेंगे, पिता के प्रेम को जानेंगे, पुत्र के प्रेम को भी जानेंगे और ढेरों चर्चा करेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो पे। धन्यवाद सर, क्या कहना चाहेंगे? आज का जो युग है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कि माता पिता परिवार के साथ जो आज से 10 से 20 साल वो जो प्रेम रहता था वो कम होता जा रहा है, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है सर? सबसे बड़ी वजह तो मोबाइल है जी। इसने मोबाइल इंसान को इंसान से दूर करता जा रहा है। इसने सारे रिश्तों को समेट दिया, इसने बहुत सारी चीजों को आउट कर दिया। इसने केवल घड़ी को आउट नहीं किया है, इसने समय को आउट कर दिया है, इसने रिश्तों को आउट कर दिया है। एक परिवार में आप देख रहे होंगे, पिता अपने मोबाइल में, माँ अपने मोबाइल में, बच्चे अपने मोबाइल में। तो कहीं ना कहीं इस एंड्रॉइड फोन की बहुत बड़ी भूमिका है। और सर मैं आपकी उन चंद पंक्तियों का इंतजार कर रहा हूं जो कि पिता के सम्मान में है और हम चाहते हैं हमारे दर्शक भी आज 16 जून या फिर पितृ दिवस के दूसरे किसी भी दिन अगर वीडियो देख रहे हैं तो पिता के सम्मान में चंद पंक्तियां आइए सुनते हैं सर के माध्यम से। मैं अपने पूज्य बाबूजी के लिए उनके साथ बचपन से रहा हूँ, आज भी बाबूजी के साथ मैं रह रहा हूँ जी। सौभाग्य की बात है कि बाबूजी के साथ में सतना में ही रह रहा हूँ जी। और हमारे बाबूजी ने बहुत संघर्ष किया। हमारे बाबूजी ने नहीं, सभी के बाबूजी ने बहुत संघर्ष किया है, लेकिन हमारे बाबूजी ने जो संघर्ष किया है उसका परिणाम मैं हूं। उनके संघर्ष को अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये कह सकते हैं कि उनके संघर्ष का परिणाम मैं हूं। ये उनकी तपस्या है। और जीवन में मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा दिन वो होता है जब उसका पिता अपने पुत्र के लिए कहे कि हाँ यार, पुत्र ने कोई गर्व के लायक कोई कार्य किया है। एक चीज मैं जरूर कहूंगा जी कि मैंने जीवन में एक ऐसी चीज कमाई है जो शायद बहुत ही कम पुत्रों को प्राप्त होती है। एक दिन मेरे बाबूजी से किसी ने पूछा कि आपका आदर्श कौन है जी। तो हमारे बाबूजी ने वैसे तो कहा कि बहुत से राजनीतिक आदर्श हैं, लेकिन मेरी रोंगटे खड़े हो गए जब उन्होंने कहा कि मेरे जीवन का आदर्श मेरा बेटा सुधीर है। वाह, क्या बात। तब मुझे लगा कि मैंने जीवन में कुछ कमाया है। कमाते तो बहुत हैं, तो उस पर मैंने फिर 4 लाइनें लिखी थी, वो मैं आपको आज सुना रहा हूं। बिल्कुल सर। वैसे मैं मूड में तो था कि पिता को तो सब बोलते हैं, मैं भी पिता को बोलूंगा, लेकिन जरूरत है पिता के द्वारा पुत्र को बोलने की। और मैं जो है जस्ट पिता पुत्र को जो सीख देना चाहता है वो मैं देना चाहूंगा, क्योंकि आज मैं जिस मिडिल स्टेज पर हूं, मेरे पिता भी विद्यमान है और मेरे पुत्र भी अभी 18-19 साल के हैं। एक बेटा मेरा लगभग 17 का है, एक 19 का है। तो मैं उस दोनों स्टेज को देख रहा हूं। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि पिता को सही तरीके से प्रस्तुत करूं। तो मैं सबसे पहले बाबूजी के लिए अपने 4 लाइनें प्रस्तुत कर रहा हूं। बिल्कुल सर। पिता ने आसमान जीता है। क्या बात है। पिता ने आसमान जीता है, पिता ने सारा जहान जीता है। हाय हाय। पिता ने सारा जहान जीता है, पिता ही तो है जिसने संतान के लिए सारा विधि विधान जीता है। पिता ही तो है जिसने संतान के लिए सारा विधि विधान जीता है। ये मेरी पूज्य बाबूजी के लिए समर्पित 4 लाइनें थी। बाकी मैं अपेक्षा करता हूं कि अपने बच्चे के लिए या मेरे जैसे जो भी पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए बोले। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा
कि ये हर बच्चे तक पहुंचे। बिल्कुल। चलिए बेटा, बस ये समझ के चलिएगा कि मैं अपने बेटों के लिए बोल रहा हूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बेटा, मैं अपने अनुभव से ये सीख दे रहा हूं, जो मैंने जीवन में सीखा है, हृदय से लिखी हुई रचना है। बेटा, झूठ को सच्चाई से, बुराई को अच्छाई से, मूर्खता को चतुराई से और गंदगी को सफाई से जीत लो। हाय हाय। बेटा, नफरत को प्यार से, असार को सार से, निराधार को आधार से और पतझड़ को बहार से जीत लो। क्या बेटा, असत्य को सत्यता से, असभ्य को सभ्यता से, अनुपयुक्त को उपयुक्तता से और निरर्थक को सार्थकता से जीत लो। बेटा, अशिक्षा को शिक्षण से, अज्ञान को अध्ययन से, अलगाव को लगन से, असफलता को जतन से जीत लो। चिंता को चिंतन से, वाचालता को मौन से, विकार को मनन से, शीतलता को तपन से जीत लो। क्या बात। बेटा, समस्या को समाधान से, अपमान को सम्मान से, बेईमानी को ईमान से, पतन को उत्थान से जीत लो। बेटा, उदासी को उत्साह से, उपेक्षा को परवाह से, घृणा को चाह से, अचेत को आगाह से जीत लो। बेटा, अवगुण को सद्गुण से, शोषण को पोषण से, ग्रहण को अर्पण से, विकर्षण को आकर्षण से जीत लो। बेटा, सब कुछ तो है तुम्हारे हाथ। बेटा, सब कुछ तो है तुम्हारे हाथ, अंतरंग दो, जहान जीत लो और अपने समर्पण से भगवान जीत लो। अपने समर्पण से भगवान जीत लो, अपने समर्पण से भगवान जीत लो। बिल्कुल। शब्द, आपके जो शब्द हैं, उन शब्दों में जो गहराई है, मतलब एक एक शब्द जो है बहुत कुछ बातें बयां करते हैं। और जैसा कि दर्शकों, सुधीर जैन साहब ने आपको एक बहुत सुंदर ये जो कविता सुनाई है, एक असल मायने में की जाए कि जब पिता का साया सर से उठ जाता है तभी पिता की वैल्यू भी समझ में आती है, वरना हमें तो ये लगता है कि पिता ने हमें कुछ ज्यादा दिया ही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम अपने युवा उम्र में रहते हैं तो पिता के महत्व को उतना महत्व नहीं देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए, किसी ने क्या खूब कहा, आपने सुना भी होगा कि मुझको रख दिया छांव में और खुद जलता रहा धूप में, कि मुझको रख दिया छांव में और खुद जलता रहा धूप में, और देखा है मैंने एक ऐसा फरिश्ता अपने पिताजी के रूप में। तो ये बिल्कुल लाइन बहुत अच्छी है। ये मेरी लाइनिंग नहीं है, लेकिन सर मुझे याद आ गई आपकी एक कविता को सुन के, मुझे भी पिता के बारे में दो शब्द याद आ गए। सर, वर्तमान समय में जिस प्रकार से मॉडर्न युग बढ़ता जा रहा है, जिस प्रकार से आधुनिक युग बढ़ता जा रहा है, और जो संस्कार बच्चों में कम होते जा रहे हैं, चाहे वो पिता के प्रति हो या परिवार के प्रति हो या दूसरे रिश्तेदारों के प्रति हो, तो आखिर इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे भौतिक चकाचौंध है, और सबसे बड़ा कारण जो है सिंगल परिवार होना। हमारे टाइम में हमारे बाबूजी लोग 5 भाई थे, सब लोग साथ रहते थे। बिल्कुल। हमारा परिवार इतना बड़ा था कि 30-35 लोगों का खाना बनता था। रिश्तों में स्नेह था, समर्पण था, सब कुछ था। अब धीरे धीरे जो है ना, एकल परिवार आ गए हैं, इसने सारे रिश्तों को खत्म कर दिया है, समर्पण खत्म कर दिया है। अब वो नानी की कहानी भी नहीं मिलती है ना। तो धीरे धीरे ये चीजें जा रही हैं, लेकिन ये साइकिल है, दुनिया फिर उसी पॉइंट पर आएगी। धीरे धीरे सब कुछ, जैसे एक टाइम था सब गांव से शहर की ओर भाग रहे थे, शहर की ओर। अब आप देख रहे होंगे कि शहर में पैसा कमाया और शांति से गांव में रहना चाहता है। गांव में लोग इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिए हैं। तो आप लौट चलें जो है ना, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। बिल्कुल सही बात कही सर आपने। पहले के जमाने में जब घर परिवार के साथ में बैठकर चाहे खाना खाएं या टीवी देखें या बातें करें, तो एक अलग अपना मजा रहता था। वो यादें आज भी अगर इंसान सोच लेता है तो लगता है कि यार वो जमाना अच्छा था। लेकिन बहुत सारी चीजों ने इस युग को, इस समाज को बदलने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जैसे कि सर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया, ये मोबाइल फोन जिस व्यक्ति के हाथ में रहता है उसे आप अकेला छोड़ दीजिए जेल के अंदर 2 साल, वो अपना समय व्यतीत कर लेगा, उसे पता भी ना चलेगा 2 साल कैसे निकल गए। तो कहीं ना कहीं इन आधुनिक युग पे बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी का यूज बेहतर भी है, तो कहीं ना कहीं लॉसेस उन चीजों का है जो खुद की सुख, शांति और आनंद की अनुभूति जो परिवार के साथ बैठने में हुआ करती थी, पिताजी की डांट, माँ का प्यार, आज की डेट में सब कुछ कम होता जा रहा है। आजकल बच्चा चला जाता है हॉस्टल पे, 5वीं 6वीं से ही भेज देते हैं घर के बाहर, तो वो किस प्रकार से अपने संस्कारों को मेंटेन कर पाएगा?
ये भी एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे हैं जो संस्कारों को भली-भांति पहचानते हैं, भले घर से दूर रहते हैं और उन्हीं की वजह से शायद कहीं न कहीं उन बच्चों को भी सीख लेना चाहिए, जो बच्चे संस्कारों से दूर होते चले जाएँ। एक छोटा-सा सवाल मैं सर आपसे और जानना चाहूँगा कि एक पिता एक पिता के संघर्ष को सर आप किस प्रकार से देखते हैं आजकल की दुनिया में, बच्चों के प्रति? पिता चौबीसों घंटे संतान के लिए जीता है बिल्कुल। और वो समझौते केवल संतान के लिए करता है। बाकी जो समझौते की बात आती है और सिद्धांत की बात आती है, तो आदमी खुद के लिए कभी सिद्धांत से समझौता नहीं करता है, जी। केवल संतान के लिए सारे समझौते एक तरफ रख देता है। मेरे बाबूजी वो इतने कर्तव्यनिष्ठ थे कि उनकी कर्तव्य निष्ठा को देखकर हम लोग डरते थे। मैं और बाबूजी के बीच में पिता पुत्र का रिश्ता था, मैं उनसे डरता था, हम लोगों में बात नहीं होती थी। धीरे धीरे जब मैं पिता बना और मैं अपने बच्चों और परिवार के प्रति कर्तव्य निष्ठा पर पहुंचा, बाबूजी ने धीरे धीरे काम करना छोड़ दिया और सारी चीज से ब्रेक ले लिया। अब उल्टा हो गया, बाबूजी मुझसे डरने लगे। जी। जैसे मतलब ये मैंने साइकिल का जो बताया ना, हाँ। कि पहले मैं बाबूजी से डरता था। डर का मतलब ये नहीं है कि कोई डर है, भय है। डर का मतलब जब आप कर्तव्यनिष्ठ हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर जो कर्तव्यवान व्यक्ति होता है उसके प्रति एक समर्पण आ जाता है और उसकी बात का कोई विरोध नहीं करता है। बिल्कुल। तो ये बात मैंने एक डेफिनेशन सूझी है मेरे को जी। कि विद्यमान कर्तव्यों की पूर्णता ही चरित्र है। वाह। मतलब मैं उसे चरित्रवान मानता हूं जो अपने कर्तव्यों को पूर्ण करता है, और कर्तव्य हर क्षण लगे हुए हैं। यहां मैं बैठा हूं, मेरी एक ड्यूटी है, एक आपकी ड्यूटी है, दर्शकों की एक ड्यूटी है, पैदल चल रहे तो एक ड्यूटी है। तो हर क्षण एक कर्तव्य विद्यमान होता है, उस कर्तव्य को आप पूर्ण करते जाओ, आप चरित्रवान है। जैसे आपने मुझे कॉल किया, मैं आ गया, ये मेरा कर्तव्य था, है ना। तो जहां आप कर्तव्यच्युत होते हैं मतलब आप चरित्रहीन हो जाते हैं मेरी नजर में। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, हर आदमी को सीखना चाहिए। बाकी पूरा जीवन क्या है? परिवार, और परिवार में ही जीवन है, बस इतना कहूंगा। बिल्कुल सर, आपने बहुत सारी बातें हमसे शेयर की, हमारे दर्शकों से शेयर की। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी खूबसूरत सी पंक्तियां भी हमें सुनाई, हमारे दर्शकों को सुनाई। और धन्यवाद। फादर्स डे धन्यवाद। पर पिता का एक कह सकते हैं, पिता का मतलब क्या होता है, आपने हर एक मायनों में उसे समझाया है हमें, और पुत्र का भी क्या कर्तव्य होता है। पुत्र का प्यार अपने पिता के प्रति और पिता का प्यार अपने पुत्र के प्रति हमेशा बना रहे, जैसा कि मैंने अभी आपसे सीखा है। तो बिल्कुल सर, इस वीडियो को देखने के लिए दर्शकों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।